इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 5 T20 मैच की सीरीज खेली गई, जिसमें एक सबसे बड़ा फैसला विवादों में रहा। उस पर अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। लोग उसे भैया, कोई कह रहा है कि कनेक्शन, कोई कह रहा है कि सर कंफ्यूजन या कहें कि इंग्लैंड का सीसी बना दिया। अब क्या है इस पे राय, और सर इस पे कई तरह के जो रिएक्शन आ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? पहला आपका मैं टेक जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि लाइव टू रिप्लेसमेंट जो फैसला लिया गया था कि शिवम दुबे की जगह पे हर्षित राणा, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, जो कुछ डिसीजन लिया गया है बहुत विवादों के घेरे में है, और क्योंकि बहुत क्लैरिटी नहीं है, इसमें भारतीय टीम प्रबंधन की कोई गलती नहीं है। हम तो अपनी तरफ से रिप्लेसमेंट की बात रख सकते हैं। फैसला जो जिसको लेना है ये मैच रेफरी को लेना है। और जवागल शिरनाथ जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज भी रहे हैं, इन दिनों मैच रेफरी हैं, उनका ये डिसीजन था। उन्होंने फाइनली इस बारे में डिसाइड कर दिया, जिसकी दुनिया भर में प्रतिक्रिया बहुत ही खराब हुई है। इतनी खराब हुई है कि आपके सुनील गावस्कर साहब कह रहे हैं कि अगर हम दोनों दिग्गज जो आपने तस्वीर में लगाई है, हर्षित राणा और शिवम दुबे, इन दोनों के बारे में उनका कहना है कि इनमें अगर सिमिलरिटी देखें तो दोनों की कदकाठी करीब करीब एक जैसी है। उन्होंने मजाक किया, एक तंज कसा है उन्होंने सिमिलरिटी, और दूसरा फील्डिंग दोनों की लगभग एक जैसी है। और बाकी कहते हैं मुझे कुछ नहीं लगता कि दोनों में कोई सिमिलरिटी है। यानी उन्होंने एक तरह से मजाक बनाया सुनील गावस्कर ने। ये वाकई मजाक के लायक है ये बात। और क्रिस ब्रॉड ने तो यहां तक कह दिया कि ये एक भ्रष्टाचार है, करप्शन जैसा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। और उन्होंने कहा कि जो कुछ जवाहरलाल श्रीनाथ ने किया, अब उसको देखते हुए कई तरह के सवाल खड़े होना बहुत लाजमी है। उन्होंने कहा मैं तो ये कहूंगा कि अब थर्ड नेशन मैच रेफरी होने चाहिए, न्यूट्रल मैच रेफरी रखे जाने चाहिए, ताकि कोई अपने देश के लिए या अपनी कंट्री के लिए कोई बायस ना हो सके। उन्होंने इसको पूरी तरह से बायस्ड कहा। केविन पीटरसन जो कि भारत में भी खूब खेले हैं, आईपीएल में खेले हैं और अपनी टीम के लिए के हीरो हुआ करते थे, पूर्व कप्तान रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा कि वो उनके रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। और उन्होंने कहा कि इस बात के लिए, इस कृत्य के लिए जो मैच रेफरी हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। यानी जो जवागल श्रीनाथ है उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने जो कुछ भी किया वो एक गलत फैसला था। बिल्कुल सर। वैसे अगर लाइव रिप्लेसमेंट की बात करें तो शिवम की जगह पे रमनदीप ज्यादा डिजर्व करते थे। वो फील्ड पर भी थे भाई, वो फील्ड पर भी थे और बिल्कुल डिजर्व करते थे। समझाए, क्योंकि सर ना लोग नहीं समझ पा रहे, क्योंकि जो हमारे क्रिकेट फैंस होते हैं उनको ये रूल और ये नए नए नियम नहीं पता। इनकी जगह पे क्या ओवरऑल होता है कि एज ए बैट्समैन पूरा थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, जैसे आपने टाइटल में लिखा हुआ है कि क्या होता है कंकशन, तो कंकशन में क्या है कि आप ऐसे मर्जी से ही किसी के पैर पे चोट लग गई, किसी के हाथ में कूहनी में खिंचाव आ गया, या हैमस्ट्रिंग की शिकायत आ गई जो क्रिकेट में अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन आप उसमें रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, ये नियम है। लेकिन अगर गेंद आपके सिर पर लगती है तो वहां आकर आपके जो मेडिकल टीम है वो सवाल करती है आपसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ किस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, कहाँ आप कौन सी टीम से ताल्लुक रखते हैं, बड़े बचकाने से सवाल करती है। वो जानने की कोशिश करते हैं कि आप दिमागी तौर पर कोई आपका बॉल जो है सिर पर लगने से आप कहीं प्रभावित तो नहीं हुए। ऐसे किसी ने कोई उल्टे जवाब नहीं दिए थे, और उन्होंने सही जवाब भी दिए। और उसके बाद अगली गेंद भी खेली और अगली गेंद पर वो रनआउट भी हुए, दौड़े भी। मतलब उनको पता था कि 22 गज की पिच है, वहां तक दौड़ना है। और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरह के सवाल उठना लाजमी है। पहली बात तो कंकशन का ये होता भी है, कंफ्यूजन हो गया है। मुझे लगता है वो स्पेलिंग लिखते हुए समय ना वो सोचे कि कंफ्यूजन वाली है। सवाल है कि पहला तो देखो, रिप्लेसमेंट की बात बाद में आती है, पहले आती है कंकशन की बात। क्या वो कंकशन के लिए सब्स्टिट्यूट चाहिए, बनता भी है कि नहीं बनता है? क्योंकि यदि आप अपने खेल को जारी रखते हैं तो फिर आप इंजर्ड काहे के हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप देखें तो जो 2020 की बात है, कैनबरा वाला मैच था। बिल्कुल यही मैं पूछने वाला था आपसे कि क्योंकि भारत का ही पहला मसला नहीं, इससे पहले भी ये विवादों में रहा, उसके बारे में बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। तब जो है जडेजा की गेंद लगी थी, तब जो है मिचेल स्टार्क गेंदबाज थे, और उसके बाद गेंद लगने के बाद भी उन्होंने जो है 2 चौके भी लगाए हैं, सिंगल भी लिया है, दौड़े भी हैं। तो आप और उसके बाद जब आप फील्ड पर वहां पहुंचते हैं अपने ड्रेसिंग रूम में, उसके बाद जो है हमारा जो टीम प्रबंधन है, संजू सैमसन जो थे, उन्होंने रवि शास्त्री के कान में कुछ कहा, क्योंकि वो दिमागी तौर पर संजू का दिमाग बहुत तेज चलता है, इन चीजों पर तो और भी ज्यादा चलता है। तो उन्होंने रवि शास्त्री को समझाया और रवि शास्त्री को ने कहा हाँ भाई, बंदा बच्चा क्या बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो उन्होंने जब कहा कि भाई हमें रिप्लेसमेंट चाहिए थी, वो तो अभी उस हालत में नहीं है, बल्लेबाजी गेंदबाजी करने की स्थिति में नहीं है जडेजा, अब हमें चहल चाहिए। तब मैच रेफरी से ब्लेंडर हो गया, उन्होंने उनको अनुमति दे दी।
और उसके बाद चहल ने जो है विकेटों पर विकेटें चटकाई और मैन ऑफ द मैच बन गए वो। थोड़ा सर मैं और समझना चाहूंगा, अगर एज ए बैट्समैन अगर आप लाइव रिप्लेसमेंट लेते हैं तो बैट्समैन ही आ सकता है, अगर गेंदबाज लेते हैं तो गेंदबाज, ऐसा कुछ है सर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका कोई बल्लेबाज है तो बल्लेबाज की जगह पर आपका रिप्लेसमेंट लाइक फॉर लाइक जो रिप्लेसमेंट जो क्लॉज है, उस क्लॉज के अंदर जो है यही सब बातें कही गई हैं। तो उसमें जो है साफ नियमों में लिखा हुआ है कि कायदे से कंकशन वही माना जाना चाहिए जो सिर पर गेंद लगती है, और उसके बाद जो है खिलाड़ी उस स्थिति में नहीं होता, मेडिकली उसको अप्रूव किया जाता है कि आगे बल्लेबाजी करने की स्थिति में नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, उसकी जगह गेंदबाज की जगह गेंदबाज, फास्ट बॉलर की जगह फास्ट बॉलर, ये नहीं कि स्पिनर की जगह फास्ट बॉलर आ जाए। बिल्कुल, क्या आपने पिच की कंडीशन के हिसाब से उनको उतार दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब 2 बार हुए हैं, दोनों बार भारत ने इसका बेनिफिट उठाया, जैसे डीआरएस बेनिफिट मिल गया है, लेकिन भारत ने नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैच रेफरी का डिसीजन है। सर कोर्ट में बहुत सारे केस जाते हैं सही गलत, लेकिन उसका फैसला जो है वो जज ने देना है। बिल्कुल सर, मैं इसलिए जज के फैसले पर सवाल उठना चाहिए। ये बाकी टीम के फैंस बोल रहे हैं सर, ये मेरे वर्ड नहीं है, उन्होंने कि भारत ने इसका बेनिफिट उठाया, अगर रेफरी ने इस पे अच्छे से नहीं निर्णय कर पाया तो कहीं ना कहीं सर, जैसे डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम सर, इसको भी इंडिया सिस्टम बोलना चालू कर दिया है। कर देंगे नहीं यार, देखो गलतियां ऐसी कुछ हमने ही नहीं की हैं, और जगह भी ऐसी होती रही हैं। आप देखिए जो स्टीव स्मिथ थे, उन्होंने वो इंजर्ड हुए जब पहले कंकशन टेस्ट क्रिकेट में आए, तो लेबुशेन आए थे जी। तो लेबुशेन जब आए वहां बल्लेबाजी करने के लिए, उससे पहले जो है जब उनके सिर पर गेंद लगी थी स्टीव स्मिथ के, उसके बाद वो चले गए, तो लगा कि भाई कंकशन बिल्कुल जेन्युइन है, और देखा उनकी टीम की हालत खराब हो रही है, पौने घंटे के बाद वो दोबारा उतर गए, और उतरकर उन्होंने क्रिस जो है उन पर जो गेंदबाज थे उन पर 3 चौके भी लगाए उन्होंने। क्रिस वॉक्स थे, क्रिस वॉक्स पर उन्होंने 3 चौके लगाए, 90 कुछ उस पर वो आउट हुए। मतलब ये कहिए कि जब आप कंकशन के शिकार हुए थे, आप बल्लेबाजी करने दोबारा कैसे आ गए? बिल्कुल, और फिर आपने जरूरत पड़ने पर आपने फिर जो है लेबुशेन को भेज दिया दूसरी पारी में। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं सवालों के घेरे में है। इस नियम में क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी नहीं है, और इसीलिए जवाहरलाल श्रीनाथ आलोचनाओं के केंद्र में आ गए हैं पूरे दुनिया भर में। उन पर उंगलियां उठ रही हैं, चाहे वो केविन पीटरसन उठाएं, चाहे वो सुनील गावस्कर उठाएं, चाहे वो क्रिस ब्रॉड जो कि मैच रेफरी हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड के फादर हैं ये, वो उन्होंने भी इस तरह के सवाल उठाए। बस सर लास्ट ये है कि मैं अभी पीयूष चावला से मिला था, तो उन्होंने उस समय कमेंट्री बॉक्स में खुद थे, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए था, ये रूल के अकॉर्डिंग गलत है। तो देखिए जी, अगर गलती हुई है तो उसका आगे उसका समाधान होना बहुत जरूरी है। क्या कहीं अगर क्रिस ब्रॉड की बात मान लेता है आईसीसी और थर्ड नेशन कंट्री के मैच रेफरियों को नियुक्त करता है इस काम के लिए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अंपायरिंग पर भी सवाल उठेंगे, कल आप अंपायरिंग पर भी कोई गलत डिसीजन दिए जाने पर जो है इस तरह के सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि कई बार अंपायर्स कॉल आ जाता है मामला। बिल्कुल ठीक है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन मैच रेफरी तो नियमों का सही तरीके से निर्वाह हो, इसी के लिए मैच रेफरी का और काम क्या है? बिल्कुल, और तो कुछ काम ही नहीं है। नियम सही तरीके से मैच चलना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूरा मसला क्या है और इस पर रूल क्या कहते हैं। सर इस पर बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।